अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म सेल का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हम सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपको सेल की डायग्राम नजर आ रही है। इसमें हम बताएंगे कि साइटोप्लाज्म कहाँ पे पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपको ये सेल के ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं। ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। लेट्स सपोज के सेल का जो ये न्यूक्लियस है ये कोई एक घर है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये घर की चार दीवारी है, बाउंड्री वॉल है। तो इस बाउंड्री वॉल और इस घर के दरमियान का जो एरिया होता है, जो घर का लॉन होता है, उसके अंदर बहुत सारे दरख्त हैं, स्विमिंग पूल है, फूल हैं। ये सारी की सारी चीजें फॉर एग्जांपल जो लॉन के अंदर पाई जाती हैं, हम कहते हैं घर और चार दीवारी के दरमियान में लॉन में जो चीजें प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं ये लॉन क्या है, सेल का, किसी घर का साइटोप्लाज्म। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे दी। तो इससे बताना मतलब ये था कि ये जो सेल का न्यूक्लियस है, सेल का घर क्या है, न्यूक्लियस है। इससे इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके ये जो सेल मेम्ब्रेन है, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इस तक का जो एरिया है ये सारा का सारा, इसको हम कहते हैं ये है साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का जो एरिया है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, इसको हमने कह दिया साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म की लोकेशन तो हमें पता चल गई। अब हम कहते हैं कॉमन कंपोनेंट है ये साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये पाया जाता है। मेजर डिफरेंस जो होता है दोनों के साइटोप्लाज्म में, दोनों सेल्स जो होते हैं, साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस या एब्सेंस होती है, या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एक सेल में होते हैं और दूसरे में नहीं होते। फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ऑर्गेनल्स? फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे जो हैं, लाइसोसोम वगैरह, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म की फिजियोकेमिकल नेचर को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसके अंदर 90% वाटर पाया जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल बायोकेमिकल्स जो होते हैं लाइफ के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कुछ इसमें से आयंस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स पाए जाते हैं इसके अंदर, शुगर पाए जाते हैं, शुगर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स और डिसॉल्व्ड गैसेस, ये सारे के सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज मॉलिक्यूल्स में हम कहते हैं प्रोटीन पाई जाती है, जो कि इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जो इसके कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात साइटोप्लाज्म की कि इसका जो इनर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जो न्यूक्लियस के करीब करीब मौजूद होता है, ये जो है वो लेस विस्कस होता है, जिसको लेस विस्कस पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब प्रेजेंट होता है, दैट इज साइटोसोल। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है पेरिफेरी पे, सेल की पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोजेल। यानी साइटोसोल जो है, साइटोसोल इज लेस विस्कस, यानी कम गाढ़ा होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है, जबकि साइटोजेल जो है ये मोर विस्कस होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो है साथ साथ पाया जाता है। इसका भी हम फंक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये साइटोसोल में क्या होता है और साइटोजेल में। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑब्जर्व की गई है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स की कंट्रक्टाइल एक्टिविटी की वजह से होती है। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं साइटोस्केलेटन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से ये जब मूव करते हैं पूरे, क्योंकि ये पूरा साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, जिसकी वजह से सेल के जो ये के अंदर एक खास किस्म की मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट की वजह से ये सेल के सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल के जो कंटेंट्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं इस मूवमेंट की वजह से। जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इनकी इन सेल कंटेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है। किस की वजह से? इस मूवमेंट की वजह से, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। और दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये तो हमने देख लिया इसकी केमिकल नेचर जो है साइटोप्लाज्म की, हमने देखी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का सबसे एक तो मेन फंक्शन ये होता है कि ये सीट प्रोवाइड करता है। तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हम इसको हम स्टोर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, वो भी साइटोसोल के अंदर होते हैं। जितनी साइटोसोल के अंदर हम अब देखते हैं क्या काम होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपको पता है कि सेल को एग्जिस्ट करने के लिए, अलाइव रहने के लिए केमिकल रिएक्शंस का होना जरूरी होता है, जिनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मीन्स जब बड़े बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो ज्यादातर सेल के साइटोसोल्स में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस भी हम कह सकते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस इसके अंदर होती है। या फिर हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये सारी की सारी केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो सेल के साइटोसोल के अंदर होते हैं। और साइटोजेल की अगर हम बात करें, ये तो साइटोसोल की बात हुई, साइटोजेल जो है वो क्या काम करता है? साइटोजेल जो है ये भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है। जो पेरिफेरल रीजन जो होता है, जहाँ जिसको जो कि ज्यादा विस्कस होता है, इसको हम साइटोजेल कहते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साइटोजेल जो है इसका ज्यादातर काम होता है कि ये यूजफुल कंपाउंड्स को स्टोर करता है। यानी स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स कहाँ पे होती है? साइटोजेल के अंदर होती है। और बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज में ये फिर कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्टोर हुए हुए होते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज में काम आते हैं। और इसके अलावा एक तो इसका काम हो गया स्टोरेज।
और दूसरा एलिमिनेशन होती है, जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती, उनको एलिमिनेट करवाने का काम भी किसके जरिए से होता है, साइटोजेल से। यानी एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड या वेस्ट कंपाउंड, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो टाइम टू टाइम सेल से रिमूव होते रहते हैं, वो भी इस साइटोजेल की वजह से होते हैं। तो ये था सेल का फंक्शन, यानी कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसके अंदर होती हैं, और इसके अंदर स्टोरेज का प्रोसेस होता है, यूजफुल कंपाउंड की स्टोरेज होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, साइटोप्लाज्म। तो उम्मीद है आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पता चला होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।